राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बहुत ही बड़ी घोषणा की है कि वो सितंबर 2023 तक अपने सारे अमेरिका के केमिकल हथियारों को नष्ट कर देंगे। रूस के दबाव में राष्ट्रपति बाइडेन ने ये बड़ी घोषणा की है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक में करारी हार की रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी को इसी हफ्ते सौंपेंगे। हार की सभी वजहों और चूक के लिए जिम्मेदारी अब तय होगी। येदियुरप्पा को सीएम पद से हटाने से लेकर सीएम बसवराज बोम्मई को फ्री हैंड नहीं दिए जाने, टिकट बंटवारे में दिक्कत और नेताओं के आपसी टकराव जैसे मुद्दों को ठीक करने की जिम्मेदारी जिस टीम पर थी, उसमें आ रही दिक्कत के बारे में पीएम मोदी को किसी ने नहीं बताया। रेसलर्स विवाद में जांच कमेटी ने मांगे सबूत, ऑडियो वीडियो प्रूफ देने के लिए रेसलर्स को बोला गया। एनएससी ने लॉन्च किया नया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, अब क्रूड ऑयल के साथ ही नेचुरल गैस में भी कर सकते हैं आप ट्रेड। पाकिस्तान में चीफ जस्टिस के इस्तीफे की मांग, मरीम नवाज बोली कि सुप्रीम कोर्ट ईमानदारी नहीं इमरानदारी दिखा रहा है। हिमाचल के मनाली ले हाईवे बहाल, पहला काफिला हुआ रवाना, एडवाइजरी भी जारी। कीरतपुर साहिब से सफर के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करें। बॉलीवुड के अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथी अनुष्का शर्मा के खिलाफ एक्शन लेगी मुंबई पुलिस। बिना हेलमेट बाइक पर सवारी पड़ी उनको भारी, यूजर ने याद दिलाए ट्रैफिक रूल्स। यूक्रेन के पायलट्स को ट्रेनिंग देगा ब्रिटेन, जेलेंस्की से 2 घंटे बातचीत के बाद ऋषि सुनक का यूक्रेन के जेलेंस्की से वादा। रूस बोला कि इससे नहीं बदलेगा जंग का कोई नतीजा। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में निकली बम्पर वैकेंसी, 9 जून तक करें अप्लाई, 1 लाख तक मिलेगी सैलरी। राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे सचिन पायलट, 15 दिन तक का दे दिया अल्टीमेटम अशोक गहलोत को। बोला नहीं मानी हमारी मांगे तो पूरे देश में आंदोलन करेंगे। गहलोत पर निशाना साधते हुए सचिन पायलट ने ये बोला कि हम बिना पद के खाली गाली खा रहे हैं, उस संगठन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सत्ता में बैठकर मलाई खा रहे हो। मुझे किसी सीमा में ना बांधे, मैं किसी एक धर्म का नहीं हूँ। सुरक्षा बलों ने एलओसी पर महिला को मार गिराया, पीओके से भारत में घुस रही थी महिला। एशेज सीरीज से पहले इंग्लैंड को लगा बहुत ही बड़ा झटका, कोहनी की चोट के कारण जोफ्रा आर्चर एशेज सीरीज से हुए बाहर। जापान की अध्यक्षता में G7 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी 19 से लेकर 21 मई तक जापान के हिरोशिमा जाएंगे। वे जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर जापान की यात्रा पर जा रही हैं। G7 के साथ ही क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे पीएम मोदी, 3 देशों का भी करेंगे दौरा। मुस्लिम को बनाओ डिप्टी सीएम, 5 स्पेशल विभाग हमें दे दो। कर्नाटक में कांग्रेस का तय नहीं हुआ सीएम, वक्फ बोर्ड ने रख दी अपनी डिमांड। कर्नाटक वक्फ बोर्ड चेयरमैन शफी सादी ने यह बोला कि उन्होंने चुनाव से पहले ये कहा था कि किसी मुस्लिम को प्रदेश का मुख्यमंत्री होना चाहिए कर्नाटक का। आईसीसी ने सॉफ्ट सिग्नल के नियम को कर दिया खत्म, यानी कि अब थर्ड एम्पायर ही तय करेगा कि फील्डर ने कैच सही से पकड़ा है या फिर नहीं। बंगाली सीएम ममता बनर्जी का बहुत ही बड़ा बयान, बोली बंगाल में कांग्रेस मुझसे लड़ना बंद करे। अधीर रंजन चौधरी ने यह बोला कि बंगाली क्यों, जहां जरूरत होगी तुमसे वहां पर लड़ेंगे। धारचूला के पास हुआ बहुत ही बड़ा लैंडस्लाइड, सड़क बंद होने की वजह से आदि कैलाश यात्रा पर गए यात्री का दल फंस गया। 2047 तक एक विकसित राष्ट्र होगा भारत, ग्लोबल इकोनॉमी में 3रे नंबर पर होंगे हम, बोले राजनाथ सिंह। द केयर स्टोरी फिल्म को लेकर अदा शर्मा को मारने की धमकियां मिल रही हैं। धमकी की इन खबरों के बीच अदा शर्मा के एक सड़क एक्सीडेंट में घायल होने की भी खबर है। बेहद भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया मोर्चा, पश्चिम बंगाल में अलर्ट हुआ जारी। यूपी के आईपीएस ऑफिसर दीपक रतन का हार्ट अटैक से हुआ निधन, पत्नी आईएएस अधिकारी, पुलिस विभाग में शोक की लहर। भगवंत मान के पंजाब में महंगी हुई बिजली, प्रति यूनिट 80 पैसे तक बढ़े।
जामा मस्जिद की सीढ़ियों में जानबूझकर दबाई गई हैं मूर्तियां, देवकीनंदन महाराज ने दायर की याचिका। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के नागपुर से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रूट पर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को बंद कर दिया है। यात्रियों की भारी कमी के कारण सेमी हाई स्पीड ट्रेन को रद्द करना पड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर कड़ी कार्रवाई करने के दिए आदेश। दिल्ली का पत्रकार निकला जासूस, विदेश भेजता था डीआरडीओ के साथ ही भारतीय सेना की खुफिया सूचनाएं। 12 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी, कई दस्तावेज हाथ लगे। आरोपित की पहचान विवेक रघुवंशी के रूप में हुई है। ये डीआरडीओ और भारतीय सेना से जुड़ी जानकारी लीक कर रहा था पाकिस्तान को। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद वक्फ बोर्ड की बयानबाजी तेज हो गई है। ये लोग अब अपना उप मुख्यमंत्री बनाने की बातें कर रहे हैं। आपको बता दें कि रेल के साथ ही सेना के बाद वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है। उनके पास सबसे ज्यादा जमीन रजिस्टर्ड है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास पूरे देश भर में 9 लाख संपत्तियां पंजीकृत हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि उनके पास सबसे ज्यादा जमीन बंगाल में है। यूपी के प्रयागराज में अतीक अहमद की माफिया बीबी शाइस्ता परवीन और उसके 2 शूटरों गुड्डू मुस्लिम और साबिर की तलाश में नोटिस जारी हुआ है। आपको बता दें कि फरवरी 2023 में उमेश पाल की हत्या के बाद ये तीनों फरार हैं। अब उनके देश छोड़कर भागने की आशंका जताई जा रही है, जिससे योगी सरकार पूरी अलर्ट हो गई है। इसी बीच एक रिपोर्ट से यह पता चला योगी सरकार को कि दुबई की प्रॉपर्टी अतीक अहमद ने किसी शबाना नाम की महिला के बेटे आरिफ के नाम कर दी है। इसको लेकर माफिया के परिवार में झगड़ा भी हुआ है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि सुरक्षा एजेंसियों को इन तीनों के देश छोड़कर कहीं और बसने और भागने के इनपुट मिले हैं। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद सभी हवाई अड्डों के साथ ही बंदरगाहों पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अशोक गहलोत के राजस्थान में पाकिस्तान से आए हिंदुओं के घरों पर चला बुलडोजर। कलेक्टर टीना डाबी के आदेश पर हुई कार्रवाई। हिंदू महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल। सोशल मीडिया पर टीना डाबी को सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं लोग। सिद्धारमैया होंगे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। 20 मई को बेंगलुरु में शपथ ग्रहण करेंगे। डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे से डीके बोले कि सीएम बनाओ, डिप्टी सीएम नहीं बनूंगा। समर्थकों को दिल्ली बुलाया। सिद्धारमैया कर्नाटक सीएम के लिए आला कमान की पसंद। पाकिस्तान के खिलाफ कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेगा भारत। पीसीबी बना रहा था बायलैटरल सीरीज का प्लान। भारतीय बोर्ड बोला कि हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है तुमसे खेलने की। पाकिस्तान के इमरान खान के घर पर 40 आतंकवादी छिपे। पंजाब सरकार बोली कि 24 घंटे में नहीं सौंपा तो एक्शन होगा, जेल में डालेंगे। इमरान खान बोले कि मेरे कत्ल की साजिश, आखिरी बार तुमसे बात कर रहा हूं। इटली में भारी बारिश के बाद 8 लोगों की मौत। जितनी बारिश साल भर में होती है उसकी आधी 36 घंटे में हो गई। डिनर पर निकले आदित्य रॉय कपूर के साथी अनन्या पांडे। मुंबई में एक होटल के बाहर स्पॉट डेटिंग की अफवाह उड़ गई। बॉलीवुड के अभिनेता सलमान खान की बहन अर्पिता के घर पर हुई बहुत ही बड़ी चोरी। 5 लाख रुपए के गहने हुए गायब। पुलिस की जांच में हाउस हेल्पर ही निकला चोर। एयर इंडिया का विमान बीच हवा में लड़खड़ाया। दिल्ली से सिडनी जा रहे 224 पैसेंजर में से 7 हुए घायल। खराब मौसम के कारण हुआ ये हादसा। सीबीआई ने पत्रकार के साथ ही पूर्व नेवी कमांडर को कर लिया अरेस्ट। रक्षा मामलों से जुड़ी सेंसिटिव जानकारी विदेश भेजने के आरोप। इस समय की बहुत ही बड़ी खबर जी, आपको बता दें कि 2 साल से इनएक्टिव जीमेल अकाउंट अब होंगे डिलीट। मेल के साथ ही ड्राइव, डॉक्यूमेंट और गूगल फोटोज भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे यूजर्स। कंपनी ने अपडेट की अपनी पॉलिसी। देश में 10 राज्यों को गर्मी से मिलेगी राहत। अगले 7 दिन तेज हवाओं के साथ बारिश की बड़ी संभावना। 5 जून को केरल पहुंचेगा मानसून। 4 धाम यात्रा को लेकर वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी कि हम लगातार हिमालय पर हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बेहिसाब निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से उत्तराखंड के नाजुक पहाड़ दरक रहे हैं। बंगाल में पुरी हावड़ा रूट पर दौड़ेगी वंदे भारत। पीएम मोदी आज करेंगे उद्घाटन। बीजेपी के जेपी नड्डा जहां पर भी चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं वहां पर बीजेपी हार जाती है। संजय राउत बोले कि महाराष्ट्र आने राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे